We were discussing about the numbers in the previous classes. Let us learn further. Today we will discuss about the rational numbers. What are the rational numbers? Rational numbers क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, वैसे नंबर जो p बाई क्यू का फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और कैन बी रिटन एज p बाई क्यू, नहीं है लेकिन अगर उसको लिखा जा सकता है p बाई क्यू के रूप में। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q दोनों क्या होगा, इंटीजर्स होगा, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स q इज द डिनोमिनेटर हियर, सो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। वैसे नंबर्स जो p बाई क्यू का फॉर्म में हो और नहीं है तो उसको लिखा जा सके p बाई क्यू का फॉर्म में, जहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर होगा, p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा, और q जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तब जा कर के वो सारे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहेंगे। देखो एग्जाम्पल्स यहाँ पर 2/3, देखो p बाई क्यू का फॉर्मेट में है ये वाला, p 2 है यहाँ जो इंटीजर है, 2 इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, q दैट इज द 3 इंटीजर है, दोनों इंटीजर हुआ, और q नॉट इक्वल टू जीरो, ये 3 है, जीरो तो है नहीं, तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में भी है, p और q दोनों इंटीजर भी है और q जीरो भी नहीं है, इस कारण से ये क्या बना, एक रैशनल नंबर। 3/2, 3 इंटीजर, 2 इंटीजर, और ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, दोनों इंटीजर है p और q, और q नॉट इक्वल टू जीरो है, इस कारण से ये क्या बना, एक रैशनल नंबर। -2/3, -2, this one is negative integer, 3 this one is positive integer, तो -2/3 ये p बाई क्यू का फॉर्मेट में है, p और q दोनों इंटीजर है और q जीरो नहीं है, इस कारण से ये क्या बना, ये भी एक रैशनल नंबर बना। 2/-3, 2/-3, तो ये भी p बाई क्यू का फॉर्मेट में है, p और q, p यहाँ 2 है और q यहाँ -3 है, दोनों ही इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर q -3 है, ये जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं होने के कारण p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। -2/-3, देखो -2 नेगेटिव इंटीजर, -3 नेगेटिव इंटीजर, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, दोनों इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू जीरो है, इस कारण से क्या बना, एक रैशनल नंबर बना। देखो जीरो, जीरो एक इंटीजर है, देखो जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है डिनोमिनेटर पार्ट में, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता है, डिविजर कभी जीरो नहीं बन सकता है, इसलिए नीचे 1 रहता है। तो देखो 0/1 ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, नहीं था पर लिखा गया, लिखा जा सकता है ऐसा p बाई क्यू के फॉर्मेट में। p 2 इंटीजर है, सॉरी p 0 है यहाँ पर जो एक इंटीजर है, q 1 है ये भी एक इंटीजर है, तो p बाई क्यू का फॉर्मेट में है, p और q दोनों इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू जीरो, यह क्या कहा गया है, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो देखो q जीरो नहीं है, q यहाँ पर 1 है, p के बारे में नहीं कहा कि p जीरो होगा या नहीं होगा, उन्होंने ये कहा है डेफिनेशन में कि q जीरो नहीं होगा, तो q हमारा जीरो नहीं है, कि q हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, तो इस कारण से ये क्या है, एक रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बनने के लिए 3 क्राइटेरिया को आपको ध्यान देना है। एक हो गया आपका p बाई क्यू का फॉर्मेट में है, अगर नहीं है तो लिखा जा सकता है, दूसरा p और q दोनों इंटीजर्स हो, और तीसरा q जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशंस आपको अगर मिल जाती है, ये तीनों कंडीशंस अगर आपको मिल जाती है तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इन द सेम वे अगर 1 की बात करें तो इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो देखो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है इसको, और p और q दोनों इंटीजर है और q इक्वल टू जीरो नहीं है, इस कारण से क्या बना, एक रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर हो गया, तो ये भी एक क्या बनेगा, रैशनल नंबर। इन द सेम वे सपोज दैट इफ वी टेक -2, सो दिस वन कैन बी रिटन एज -2/1। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p इज -2 दैट इज इंटीजर, q इज 1 दैट इज ऑल्सो इंटीजर, p बाई क्यू का फॉर्मेट में है, p और q दोनों इंटीजर है और q जीरो नहीं है, इस कारण से ये क्या बनेगा, ये भी एक रैशनल नंबर बनेगा, ये भी क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। तो देखो जितने भी नेचुरल नंबर्स है, सारे नेचुरल नंबर्स को आप नीचे कुछ नहीं मतलब 1 का फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और दोनों ही इंटीजर होगा, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, और नीचे 1 है मतलब वो भी इंटीजर है, और जीरो तो नहीं हुआ क्यों नीचे वाला पार्ट, इस कारण से वो क्या बनेगा, एक
रैशनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? रैशनल नंबर बनेगा। लगता है मुझे आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा अभी तक। जो होल नंबर जितने हैं तो नेचुरल नंबर और जीरो है, जीरो एक्स्ट्रा आ जाती है होल नंबर में। तो ये तो जीरो को मैंने आपको अभी दिखाया कि 0/1 ये एक रैशनल नंबर है, मतलब ये जीरो भी एक रैशनल नंबर बन गया। तो जितने भी होल नंबर्स नेचुरल नंबर सब रैशनल नंबर होते हैं। फिर देखो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर से देखो -1 -2 -3, तो नेगेटिव होने से क्या हुआ? नेगेटिव तो इंटीजर होती है, नेगेटिव इंटीजर होती है, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है तो भी आपका क्या बनेगा? रैशनल नंबर बनेगा। अब एक क्वेश्चन ये देखो, जैसे -2/3